से उठाओ और मुझे गोकुल में ले जाओ और वहां जो छोटी सी कन्या है उसको इधर ले आओ। बस अदला बदली करनी और कुछ नहीं करना। यही काम तो बड़ा कठिन है बेटा। रात्रि हो रही है। बोला पिताजी आप चिंता मत करो, किस में ले जाएं, किस में उठाएं भगवान को। तो जेल में भी पहले जब जेल में रंध थे तो खाली निरंध है ना, जेल की चक्की पीसनी पड़ती है, जेल का आटा पीसना पड़ता है, तो सब कुछ काम करवाते। तो वहां पर सूपा भी रहा होगा साफ करने के लिए। तो भगवान ने कहा इसमें मुझे उठाओ और उस सूर्प में भगवान को धारण किया और मंदम मंदम जलधारा, सुंदर बारिश होने लग गई। एक दरवाजा खुला, दूसरा 7 दरवाजे थे उसका कोठरी में और 7वें दरवाजे खुल गए। हाथ की हथकड़ियां, पाँव की बेड़ियां खुलती रही और यमुना जी में आए और भगवान को यमुना जी से पार करवा रहे। यमुना ने कहा हे ये तो मेरे परमात्मा आ गए, मेरे पति आ गए, अब मैं इनकी चरण रज को ले लूंगी। मैं इनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। जैसे वो यमुना मैया में उफान आया वैसे देखा तो ससुर जी की दाढ़ी दिख गई, क्योंकि वो तो जेल में थे। जेल में तो दाढ़ी मोछ कुछ बनती नहीं है। बेचारी यमुना शर्मा करके सरबट से नीचे उतर गई और वसुदेव जी और ऊपर कर रहे हैं कि यमुना में आज उफान बादों को मैनू तन बिगाड़ गंगा बग देना है ना, उफान था वसुदेव जी उनको और ऊपर कर रहे हैं। और भगवान ने सोचा ये यमुना तो मेरी पत्नी है, ये बिना मेरे स्पर्श का, मेरे चरण स्पर्श का मानेगी नहीं। इसलिए भगवान ने अपना चरण उठाया और यमुना को पीछे से स्पर्श करा दिया और मार्गम ददो सिंधुरिवस्रियः पते, उस यमुना ने भगवान को मार्ग दे दिया। बुरे बाल कृष्ण भगवान की। नंद जी के भवन में गए, देखा वहां पर यशोदा के पास में एक झीनी सी चदरिया पर एक छोटी सी नन्ही सी कन्या हुई है। उसको उठाया वसुदेव को, उसी चुनरी के उस नंद भगवान के जो पुत्र बनने जिन्होंने कृष्ण को, उनको उस झीनी सी चुनरिया से पुनः ढक दिया और वहां से वापस आ गए। जैसे जैसे घर की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे जिन दरवाजों से अंदर आए वो एक एक करके दरवाजे बंद हो रहे हैं, एक एक करके दरवाजे बंद हो रहे हैं और अंत में अंतिम दरवाजा भी बंद हो गया और हाथों की हथकड़ियां भी लग गई और पाँवों की बेड़ियां भी लग गई। और तब जाकर के वो कन्या रोई। जैसे वो कन्या रुदन करती है वैसे कंस के प्रहरी खड़े उठ जाते हैं। अरे भैया खड़े उठो, बड़े खड़े उठो। वहां पर बालक ध्वनि आ रही है, छोटे बच्चे की ध्वनि आ रही है। इसका मतलब वहां पर 8वीं संतान भी हो गई है। भागते भागते गए तो छोटी सी कन्या है और कंस को आदेश दिया और कंस से निवेदन किया कि वहां पर बालक ने जन्म ले लिया है। तो कंस आया, देखा उसने, अरे ये तो कन्या है। फिर सोचा कन्या हो चाहिए, बालक हो या बालिका, ये तो 8वां गर्भ है, इसी से मुझे खतरा है। इसलिए उसको लाया और धरती पर पटकना चाहता है। वो तो जगदम्बा थी, तो कंस के हाथों से छूटी और अनंत आकाश में उड़ गई। बोलिए जगदम्बे मैया की। और उस कन्या ने आकाश से कहा कि मया हतया मंद जाता खलु तवांतकृत यत्र क्ववास पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान्विता। एक कंस तू क्यों ऐसा प्रयास कर रहा है मारने का, क्योंकि तुझे जो मारने वाला है उसने यत्र क्ववा पूर्व शत्रु, इसने यहाँ कहीं जन्म ले लिया है। कंस कहता है कि उसका एड्रेस तो बताओ। बोले यत्र क्ववा, दुष्टों को पता नहीं बताना चाहिए। जिसने विघ्न करने उसको क्यों बताना कि वहां जाओ, इसलिए तो ढूंढता रहा। और ऐसा कह करके वो माता जगत जननी अनंत आकाश में विलुप्त हो गई। बोली जगदम्बे मैया की। अब कंस की चिंता बलवती हो गई। उसको पता है कि वो काला काला है। अगर भोजन भी करता है तो अगर दाल में काला जीरा दिख लिया तो कहता है अरे काला काला आ गए, कहीं वही तो नहीं आ गए।
हमेशा चिंतन किसका करता है? भगवान का करता है। गोप्या कामा भयात कंसो, कंस ने भी चिंतन किया भय के कारण। जिस किसी भी प्रकार से भगवान का चिंतन हो, वो चिंतन हमेशा हमें पार करता है, हमारा उद्धार करता है। तो 24 घंटा किसका चिंतन है? कृष्ण भगवान का। और यहाँ प्रातः काल हुई गोकुल में, और जैसे नंदा और सुनंदा आ रखी है, नंदा सुनंदा हमेशा देखते हैं भाभी की सेवा करती हैं यशोदा की, कि इनके अब पुत्र होने वाले हैं, ये कोई ज्यादा काम न करे, ये बैठी रहे, स्वस्थ रहे। इसलिए नंदा और सुनंदा उनकी ननद है और वहां आ रखी काम करने के लिए। एक दिन प्रातः काल अपनी भाभी के कक्ष में गई, देखा वहां पर जीनी सी चदरिया में छोटा सा बालक है, और तुरंत जैसे वो चुनरिया हटाई तो देखा वहां पर नंद नंदन भगवान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद भगवान को पता है कि अब होने ही वाला है हमारे घर में, लेकिन पुत्री होगी या पुत्र होगा ये कोई पता नहीं। इसलिए गौशाला में जाकर के हरि शरणम की माला कर रहे हैं। और भागती भागती हुई आज नंदा और सुनंदा गए, भैया बधाई हो, भैया भैया बधाई हो आपको। और वो तो हरि शरणम की माला कर रहे हैं। बहन क्या हुआ, कौन सी बधाई दे रहे हो आप? तो नंदा और सुनंदा ने कहा, भैया जो आपने ब्राह्मणों की सेवा की है, गौ की सेवा की है, संतों की सेवा की है, उसका आज आपको फल मिल गया। बोला क्या हुआ? बोले हे नंद, आपके घर में नंद नंदन हो गया। बोलिए नंद नंदन भगवान की। जैसे नंद ने सुना कि मेरे घर में छोटा सा बालक हो गया, नंद तो एकदम तुरंत 75 वर्ष के जो नंद थे, वो तुरंत 25 वर्ष के जैसे उन पर स्फूर्ति आ गई। बोला ये भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तुरंत यमुना में गए और 108 डुबकियां लगाते हैं, हर हर गंगे हर हर यमुने। और ऐसा कह करके ब्राह्मणों को बुलाते हैं। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। सुंदर श्रृंगार करते हैं, सजते हैं, सुंदर धोती पहनते हैं, सुंदर पगड़ी पहनते हैं, और ऐसे सुंदर श्रृंगार करके नंद जी उस यशोदा माता के पास चले जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इनके अब संस्कार कराने। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। जय घन श्याम जय जय घन श्याम जय घन श्याम जय घन श्याम। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। जय घन श्याम जय जय घन श्याम जय घन श्याम जय जय घन श्याम। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै। जय जय घन श्याम जय घन श्याम जय जय घन श्याम। आरयामस विधिवत पितृ देवार्चनं तथा। जय घन श्याम जय जय घन श्याम जय घन श्याम जय जय घन श्याम। धेनो नाम युते प्रादा विक्रे व्यासमलं। जय घन श्याम जय जय घन श्याम जय घन श्याम जय जय घन श्याम। लाद्रीं सप्तरत्नौ सात कौंभ वरावृता। जय घन श्याम जय जय घन श्याम जय घन श्याम जय जय घन श्याम। जय घन श्याम जय जय घन श्याम जय घन श्याम जय घन श्याम। जय घन श्याम जय जय घन श्याम जय घन श्याम जय जय घन श्याम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर श्रृंगार करते हैं। माता यशोदा भी सुंदर श्रृंगार करती है और ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन किया। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ब्राह्मणों ने सुंदर स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म संस्कार हुआ। देखो जब तक नालच छेदन नहीं होता है तब तक सूतक नहीं लगता, उससे पहले जात कर्म संस्कार हो जाता है। और क्योंकि उनके घर में 9 लाख गायें थी, और आयुर्वेद में भी लिखा है कि प्रसव वेदना को कम करने के लिए माताओं को गोबर के रस को पीना चाहिए। जो भी प्रसव वेदना को से डरती हो और वो बालक को जन्म देने वाली हो तो उनको गाय के गोबर का रस पीना चाहिए, जिससे कि प्रसव सरलता से हो जाता है और माताओं पर प्रसव की पीड़ा भी नहीं होती। तो क्योंकि यशोदा माता के घर में तो उतनी गायें थी, इसलिए उन्होंने उन गौ रस को पिया और माता को पता भी नहीं चला कि कब मेरा पुत्र हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो सुंदर दोनों पति पत्नियों ने श्रृंगार किया और सब गांव वालों को पता चल गया कि यहाँ पर नंद जी के पुत्र हो गए। सारे गांव के लोग सज धज करके आ गए, अड़ोसी पड़ोसी भी सज धज करके आ गए। उनको पता चल गया कि यहाँ पर नंदोत्सव होने वाला है। गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ्या चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजु ब्यालोल कुंडल पयोदर हार शोभा। सारी गोपियों ने सुंदर श्रृंगार किया, सारे गांव वालों ने सुंदर श्रृंगार किया। रिश्तेदारों को भी पता चला तो सब लोग सज धज करके आ गए, क्योंकि वहां पर कौन आ गए? भगवान का अवतरण हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। चित्रांबरा पति शिखा च्युत माल्य वर्षा। सुंदर अपने चोटियों पर उन्होंने फूलों का श्रृंगार किया। और कहां जा रही है? नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजु। नंद जी के घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ब्यालोल कुंडल पयोदर हार शोभा। सुंदर जब जा रहे हैं तो उनके कुंडल हिल रहे हैं, पांव की पैजनियां बज रही हैं और उससे सुंदर संगीत की धुन आ रही है, मानो सुंदर संगीत भी बज रहा है और गोपियों के जाने में नृत्य भी हो रहा है। और कहां जा रहे हैं? भगवान के दर्शन करने के लिए। और नंद जी के घर में जाकर के बधाई देती हैं। कौन? गोपियां, ग्वाल बाल सब आकर के क्या देते हैं? बधाई। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो यहाँ पर भी सुंदर भगवान का अवतरण हुआ, हम भी उनको बधाई दे देते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे नंद बाबा बधाई हो। आप क्या कहेंगे? बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जोर से बोलो, क्योंकि कथा के बाद भोजन भी सभी के लिए है। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बाहर आए, बोला सब आप लोगों को भी बधाई हो, आपने सुंदर बधाई दी है। सभी प्रसन्न हो गए और बधाई के रूप में आज नंद बाबा ने क्या किया? धेनु नाम नियुदे प्रादा विप्रेभ्य समलंकृत। ब्याई हुई जो गायें थी उन ब्याई हुई गायों का दान किया। जिसको सोने की आवश्यकता तो उसको सोना दिया, जिसको चांदी की आवश्यकता थी उसको चांदी दिया, जिसको वस्त्रों की आवश्यकता थी उसको वस्त्र दिए, अन्न धन भूषण सब कुछ दिया। तिलाद्रीन सप्तरत्नों, जितने भी रत्न होते हैं वो सारे रत्न खुशी में कि हमारे घर में भगवान का अवतरण हुआ, इसलिए जिसको जहां पर जो आवश्यकता थी वो सब कुछ दिया। अन्न धन और वस्त्र भूषण सब कुछ लुटा दिया। और तब जाकर के सभी प्रसन्न हुए और गदगद हुए कि हे भगवान, इनके घर में जो नंद नंदन हुआ है वो हमेशा चिरंजीव रहे और शक्तिमान रहे।
चिरम पाहीति बालके। हे नंद जी, हम आपके बालक को आशीर्वाद देते हैं क्या? चिरम पाहीति बालके, ये आपका बालक चिरंजीव हो जाए। दिल से आशीर्वाद दिया और बलवान भी हो जाए। तो वो भगवान ऐसा बलवान हुआ जिसने 7 कोस बड़ा गोवर्धन पर्वत उठा दिया। ऐसा बलवानों गोपियों के आशीर्वाद से हुआ। और वो पलना में है भगवान, और अब उसकी तरफ जाते हैं। सारी गोपियां देखना चाहती हैं उसको, क्योंकि गोपियां कोई सामान्य नहीं है। गोपियां कौन है? गोप्यास्तु श्रुतयो गेया न मानुष्यम कथंचना। गोपियां कौन है? श्रुतियां माने वेदों के मंत्र हैं। वेदों के मंत्रों ने मूर्ति मंत्र उस परमात्मा को देखने के लिए स्त्रियों का रूप धारण किया है, और आज वो मूर्ति मंत्र उस परमात्मा को देख रहे हैं, जिसके लिए कहा जाता है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। जिसके न हाथ है न पांव है, जो निराकार है, वो निराकार ब्रह्म। वेदों ने भी 1 लाख मंत्र हैं वेदों में, और बाद में उन्होंने कहा कि नेत नेत नित निगम कहावा। वेदों ने भी कहा कि हम भी भगवान का पूर्ण स्वरूप नहीं जान सकते कि वो निर्गुण निराकार कैसा है। तब भगवान ने कहा कि अगर तुम मुझे निर्गुण निराकार में नहीं जानते हो तो मैं तुम्हारे लिए सगुण साकार बन करके आऊंगा। और जब वेदों ने सोचा कि जब वो परमात्मा सगुण साकार होकर के आ रहा है तो हम केवल श्रुति मंत्र न बन करके, हम भी जब वो ग्वाल बन करके आ रहा है तो हम भी गोपियां बन करके जाती है। और वृंदावन में गोपियां बन करके वेद मंत्र आ गए। आज वो गोपियां उनका दर्शन करती हैं। पलने में हो त्रिलोकीनाथ, और तब कहती है क्या? जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, 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 जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। आप ही परमात्मा को जियो और हमें भी अच्छी तरह से जीने दो। श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, मथुरा से आए नंदलाला, मथुरा से आए नंदलाला, मथुरा से आए नंदलाला, मथुरा से आए नंदलाला, जी गोपियों से पड़ गया पाला, गोपियों से पड़ गया, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जय हो। जैसे वहां पर भजन कीर्तन होने लग गए तो जिन गोपियों को अभी खबर नहीं मिली थी, उन्होंने कहा ये भजन कहाँ हो रहा है, चलो सराम आज वहां पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। तो जो नहीं आए वो भी आने लग गए और उस झूले की तरफ आ गए जहाँ पर भगवान है। गोपियों ने कहा तुम भी आ गई? बोला हाँ। कैसे आए, क्या सुना तुमने? वो कहते हैं क्या? कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया देखो बता, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया। प्रेम और भाव आप भी गोपियों के साथ मिल करके
वाली मैया जय हो। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुख आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दुर्गा भी लूंगी झूमर भी लूंगी, दुर्गा भी लूंगी झूमर भी लूंगी, दुर्गा भी लूंगी झूमर भी लूंगी, झीका भी लूंगी झूमर भी लूंगी। कुंडल की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, कुंडल जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। चरमर चरमर कर पलना, चरमर सारी गोपियां आ रही तो हिला रहे हैं जिसमें भगवान शयन कर रहे हैं। चरमर चरमर कर पलना, चरमर चरमर कर पलना। जीवासी गाए जियो ललना, जीवासी गाए जियो ललना, जीवासी गाए जियो ललना, जीवासी गाए जियो ललना। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला। मिली तेरी पगड़ी रंग काला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की ता आशीषा प्रयुंजान चिरम पाहीति बालके। ऐसे उन्होंने अपने भाव से कहा कि ये जो आपका कन्हैया है वो अनंत वर्षों तक हमारी रक्षा करते रहे, इसकी भी रक्षा हो और हमें हमारी भी रक्षा हो। ये जो नंदोत्सव है ये लगातार कई दिनों तक चलता रहा। अब नंद बाबा ने सोचा, क्योंकि नंद बाबा क्या है, गांव के प्रधान है, नंद गांव के मुखिया हैं, इसलिए मुखिया को ये कंस ने ड्यूटी दी है कि जो भी जिस गांव का मुखिया है वो अपने गांव से कर इकट्ठा करके, टैक्स इकट्ठा करके मथुरा में पहुंचाएगा। तो नंद बाबा ने कहा कि यहाँ तो उत्सव हो रहा है, इसलिए मुझे गांव का कर इकट्ठा करके जाना चाहिए कंस के पास मथुरा में। तो नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। अपनी बैलगाड़ी पर बैठ करके नंद बाबा कहाँ चले गए, मथुरा में चले गए। टैक्स चुकाया, याद आई कि हमारा जो मित्र है वसुदेव वो यहाँ पर कारागृह में है, इसलिए उसको भी मिलना चाहिए। तो उनके पास चले गए। जैसे वसुदेव ने देखा कि ये नंद तो यहाँ है और हमारा जो कान्हा है वो वहाँ है इनके घर में, उसको कोई खतरा ना हो जाए, इसलिए कहा कि नंद जी आप यथाशीघ्र घर जाए। बोले क्यों? बोले मुझे ऐसा लगता है कि आपके बालक को कुछ खतरा होने वाला है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि वसुदेव को पता है कि इनके घर में जो पुत्र है तो हमारा ही पुत्र है, लेकिन नंद जी को पता नहीं कि जो हमारे घर में जिसका उत्सव हो रहा है वो वास्तव में किसका, देवकी और वसुदेव का पुत्र है। इसलिए उन्होंने ये चिंता करके कही कि आप जल्दी घर जाओ। लेकिन वो भी सांत्वना दे रहे हैं कि वसुदेव ये कंस बड़ा आतंकी है, इसने आपके 6 पुत्रों को मारा, 7वां पुत्र स्खलित हुआ और हमने सुना कि 8वें गर्भ में पुत्री हुई और साप दिवंगता, वो भी दिवंगत हो गई।
वसुदेव जी ने कहा हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, आप यथाशीघ्र घर जाइए। और ऐसा कह करके नंद जी यथाशीघ्र अपने घर में आने लग गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कंस बड़ा डरा हुआ था, इसलिए उसके पास में सारे दुष्ट लोग आ गए। उन्होंने कहा कि क्यों चिंतित हो महाराज, क्या चिंता है आपको? तो उसने कहा कि भाई मेरा काल ने जन्म ले लिया है। उनमें एक पूतना नाम की राक्षसी थी। उसने कहा कि आप चिंता मत करो, इस समय जितने बच्चों ने भी इस पूरे मंडल पर जन्म लिया है, चाहे वृंदावन में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे गोकुल में हो, मैं वहां जा करके उन सारे नवजात शिशुओं को मार दूंगी। उसने कहा कौन घुसने देगा तुझे, तेरे बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, ऐसी राक्षसी को कौन आने देगा अपने घर में? बोला चिंता मत करो महाराज, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसने सुंदर अपना श्रृंगार बनाया और चली गई बच्चों को मारने के लिए। जही देखती है बच्चे, वही उनके रिश्तेदारी निकालती है और उन बच्चों को मार देती है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंस ने भेजी है अनेक बालकों को। जब उसने मारा तो मारते 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 आगे वो सीधा उस नंद भवन में पहुंच गई और उसने सारा पता लगा दिया कि किसका बच्चा है, कौन से इनके रिश्तेदार हैं, सब कुछ उसने पता कर दिया। और जैसे उनके घर में गई तो जोर से बोले अरे यशोदा बहन बधाई हो। अब यशोदा बहन देखी, अब मेरी दीदी को आई, ये तो मैंने कभी देखी नहीं, लेकिन ये बोलने लगी कि अरे यशोदा बहन बधाई हो। इसका मतलब कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगी, नहीं तो इसको कैसे पता मेरा होगी कोई। लेकिन अगर मैं ऐसे कहती हूँ कि आप कौन हैं, तो थोड़ा ऐसा होगा कि अच्छा मुझे मैं से नहीं अब पहचान लगी है। तो कहा अरे बहन आओ आओ आओ, आपका स्वागत है। मैं तो देख ही रही थी कि सब बहनें आ गई, आप नहीं आई अभी। बोला मैंने क्यों नहीं आना था, मुझे जैसे पता चला मैंने सब घर का काम का छोड़ा और तेरे पुत्र को देखने के लिए आ गई। लेकिन उसके स्तनों में तो कालकूट जहर लगाया हुआ है, ऐसा नहीं बताया। बोला कहाँ है तेरा बालक? बोला जाओ पलने में है। कितने दिन हुए? बोला 7वें दिन है अभी, तू जा ले, कोई बात नहीं, देख ले। और वो चली गई। लोग तो बाहर पे नाच रहे थे, गोपियां नृत्य कर रही थी और उस पूतना को अब मौका मिल गया। उसने देखा कि भगवान नन्हे से पढ़ने पर बैठे हुए हैं। जैसे उसने भगवान को देखा तो भगवान ने नेत्र बंद कर दिए और उसने कहा कि ठीक हुआ, इसने नेत्र बंद कर दिया और तुरंत उठाया और अपनी गोद में रख दिया और सीधा अपने स्तन पर लगा दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। दूध तो था नहीं, तो भगवान ने कहा कि जो मुझे कुछ भी दे देता है मैं स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति पहरतम अश्नामी प्रयतात्मनः। जो कुछ जो मुझे दे देगा वो मुझे स्वीकार है। शंकर भगवान को देवताओं ने कहा कि भाई तुम विष पी लो, तो भगवान ने कहा लाओ फिर जो देना चाहते हो स्वीकार है ना। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो नेत्र बंद किए भगवान ने और शिव जी को कहा कि बाबा आपको आदत है विष पीने की, जल्दी आ जाओ मेरे गले में समा जाओ। तुरंत जो भी कई भाव है इसके, अब कम समय में सारे भाव तो नहीं हो सकते, लेकिन जो भी भाव हो वहां पर भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। कहने का भाव है कि अगर हम दुष्टता से, हमारे भीतर अगर दुष्टता भरी हुई है और तब हम भगवान के मंदिर में कदाचित जाएं तो भगवान अपने नेत्र बंद कर देते हैं। जैसे पूतना को नहीं देखा वैसे हमारे कपट को भी भगवान नहीं देखते। चाहे जबरदस्ती हम उसकी तरह भगवान को अपनी गोदी में उठा दे, उसका श्रृंगार कर दे, लेकिन भगवान तो मन को देखते हैं। और उसको उठाया और स्तनपान कराया। भगवान ने कहा जब इसने स्तनपान करवा ही दिया है तो पी ही लेते हैं। पहले वो विष पिया, फिर
रुधिर पिया और उसके बाद तो भगवान प्राणवायु पीने लग गए। पूतना देख रही कि अभी होता है समाप्त तभी होता है, लेकिन भगवान को कौन मार सकता है। जब प्राणवायु भगवान खींचने लग गए तो पूतना छटपटाने लग गई, अरे अरे बालक तू मुझे छोड़ता क्यों नहीं है, तूने तो मेरे प्राण अवरुद्ध कर दिए। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ मुहुः प्रसून गात्राक्षपति रुरोधहा। रोने लग गई, अपने हाथ पांव को पटकने लग गई, अरे बालक मुझे छोड़। भगवान ने कहा, ए मौसी, मैं पहले किसी जीव को पकड़ता नहीं हूं और कदाचित कोई मेरी पकड़ में आ गया तो जब तक उसको मुक्त नहीं करता हूं तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं। अब वो अपने असली स्वरूप में आ गई, भयंकर बड़ी हो गई और धड़ाम से पीछे की तरफ गिरी तो पीछे की दीवार भी धराशायी हो गई। नंद बाबा ने सुंदर फलों का बगीचा लगाया था, सारा बगीचा भी पूरा उसकी चपेट में आ गया और सारा तहस नहस हो गया। बोली बाल कृष्ण भगवान की। जो लोग भजन कर रहे थे उन्होंने कहा, हे भगवान ये धड़ाम की आवाज कहां से आई। देखा पढ़ने में कन्हैया नहीं और जिस भवन में वो रखा था उस भवन की न छत है न पीछे की दीवार है। भागते भागते गई, एक भयंकर मोटी राक्षसी है। हे भगवान ये क्या हो गया। देखा हमारा कन्हैया कहाँ, कहीं नहीं मिला तो देखा छोटा सा नंद नंदन उस बड़ी सी पूतना की छाती में खेल रहा है, प्रसन्न हो रहा है। और इतने में सारे ग्वाल बाल घबरा गए। इतने में भागते भागते नंद बाबा भी आए। नंद बाबा ने कहा, अरे ये क्या हो गया, सारा उजाड़ हो गया हमारे घर में। अष्टमी के दिन नंद जी के घर में पुत्र हुआ और चतुर्दशी के दिन उत्पात मच गया। भागते भागते आए, कहाँ है मेरा पुत्र। उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र तो उस राक्षसी के छाती में है, अब कैसे निकालें उसको। तो सीढ़ियां लगाई गई और तब उस बालक को लाया गया। बोला ये पर पक्कू भूत लगी छड़ी भाई, कुछ भी करा डॉक्टर मुलिगा चाहे कुछ करा पर हमारे अपन क्या जगतला थोड़ा खारो टिकुने लगाई और सिर पर नहीं घुमाई तब लगता चित्त नहीं बोलती। माताओं ने सोचा इतनी बड़ी राक्षसी थी, पक्का इसमें कुछ न कुछ छल छिद्र हो गया, तो क्या करें। बोले सबसे बड़ी उपाय है गाय माता। तुरंत गौशाला में लगे और क्या किया, गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो सार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। गौमूत्र से स्नान करवाया और पुनर्गौरज सार्भकम। गौरज, गौरज कहते हैं जहां पर गौ माता खड़ी होती है उसके चरण जिस धरती पर खड़े होते हैं और वहां पर अगर कोई धूल है तो उस धूल का नाम है गौरज। तो उस गौरज को उस बालक का टीका, उस बालक को टीका लगाया और नाम क्या निकाले, उसी भगवान का नाम निकाला। जिस भगवान को सोच रहे हैं कि इस पे कुछ छल छिद्र हो गया, उसी भगवान के नाम से टीका लगाया और गाय के पूंछ का झाड़ू दिया। पूर्वी नारायण पातु वारिजाक्षश्च दक्षिणे पश्चिमे पातु गोविंद उत्तरे मधुसूदन ऐसान्यम बामना पातु चाग्नियाम च जनार्दन। ऐसे उस परमात्मा के 12 नामों का नाम ले रहे हैं और तब चित्त बुझी माताओं की अब पक्का जो चाहिए वो छल छिद्र समाप्त होगी, हटेगी वो लोग, है ना। लेकिन वो जो इतनी मोटी लंबी चौड़ी पूतना गिरी है उसका क्या होगा, कौन ले जाएगा इसको जलाने के लिए। तब आरे लाए गए, आरे से उसके कई टुकड़े किए गए, कई ग्याला करे फिरते अलग ग्याला सारे गए। और तब समझदार भी थे बेचारे, वो जब गिरी न तो लाखों का वे में गिरी लकड़ियां थे ना तक डाला बुर्दा, तो अब कहें लाकड़ा जो चाह पहले डाली थे और वो लकड़ियां लगी गई और उस पर आग लगाई गई, लेकिन उसके शरीर से सुगंध, सुंदर सुगंध निकली।
राजा परीक्षित कहते हैं कि ऐसी जो दुर्मति वो जो पूतना थी उस पर सुगंधि कैसे आई? बोला यही तो भगवान की कृपा है। एक बार भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है उस पर दुर्गंधि कैसे हो सकती है? एक भी गुण नहीं था उसमें, सारे अवगुण थे। किसमें? पूतना में। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना माने जो पवित्र नहीं है। काम कैसा है? बोला बालग्नि बालकों की हत्या करने वाली थी। बोला कुल अच्छा रहा होगा। बोला कुल भी राक्षसी थी। बोला व्रत लेती होगी, फलाहार करती होगी। बोला कभी ना। तो क्या खाती थी? बोला रुधिरासना, खून पीने की आदत पे पड़ी है ना, मांस और खून खाती पीती थी। रुधिरासना। बोले भगवान को देखने आई होगी बड़े श्रद्धा से। बोले भगवान के पास आई लेकिन जिगांसयापि हरे, मारने की इच्छा से आई थी। लेकिन कौन सा गुण देखा भगवान ने? बोला काम तो इसने यही किया है जो एक माँ करती है। माँ अपना स्तनपान बच्चों को करवाती है, इसने भी वही काम किया और उसी गुण पर भगवान रीझ गए और उसको मुक्त कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। एक स्पीकर कोई बंद हो गया है, वो मॉनिटर नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और पूतना का उद्धार हो गया। तीसरे महीने भगवान थोड़े बड़े हुए, फिर शकटासुर के रूप में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच आया और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। उसके बाद भगवान ने सोचा कि सब आ रहे हैं भाई, यहाँ नाते रिश्तेदार भी आ रहे हैं, गांव वाले भी आ रहे हैं, दूर दराज से भी आ रहे हैं, लेकिन मामा के पक्ष से कोई नहीं आया। मामा तो आए नहीं है। भगवान के मामा कौन है? कंस। कंस कैसे जाता हो? उसको तो डर न मामा आया न मामा ने कुछ भेजा। ध्यान कर रहे थे मामा का, तो अचानक पेड़ में देखा तो वहां पर एक उसको उड़न खटोला नजर आया। किसको? भगवान को, जिसका नाम क्या है? तृणावर्त। और माँ उस बालक को अपनी गोदी में बैठा रखी है। लेकिन माँ ऐसी है, जब गोदी में बिठाए तो छोड़ने का नाम नहीं लेती, बस लगी तैसे थपती उन पर बैठी हो रहा बाबा, बैठी हो रहा। ओ नींदा की बावी खदरा फंडीता, ओ नींदा की बावी खदरा फंडीता, ओ नींदा की बावी खदरा फंडीता, ओ नींदा की बावी ऐसा गढ़वाली में कह रही है ना। हमारी माताएं कोई यशोदा से कम है क्या? बोले बाल कृष्ण भगवान की। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि मेरी माँ मुझे क्यों नहीं छोड़ती, जब देखो तब गोदी पर उठा लेती है। और मेरे मामा ने ये सुंदर गाड़ी भेजी है, माँ ने तो नहीं देखी, क्योंकि वो तो परमात्मा है। और तृणावर्त आया था हवा के रूप में, लेकिन भगवान से ऐसी कौन सी चीज है जो छुप सकती है? वो तृणावर्त देख लिया और माँ भी छोड़ती नहीं है। इसलिए भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। गरिमाणम शिशोरवोडम नसेहि भार पीड़िता। गरिमाणम माने गर्वा होगी भगवान। भगवती यशोदा ने कहा कि छोटा सा बालक इतना गर्वा कैसे हो रहा है? समझ में आए, ओ 4 घंटा बेटी नहीं दूध पीणु तो गरवा नहीं मानी, इसलिए बहुत गरवा होगी, बहुत पी ली हम दूध। तो आज तुरंत उस बालक को भूमो निधायताम गोपी सगोपी भार पीड़िता। भार से पीड़ित हो गए, धरती पर वो बालक को रख दिया और अन्य कामों में चली गई। अब भगवान ने कहा कि अब वह ठीक है, अब मैं मामा जी की गाड़ी में बैठा। तृणावर्त भी तुरंत बवंडर के रूप में आया और भगवान कृष्ण को उठा करके सीधा मथुरा में ले जाना चाहता था, लेकिन भगवान तो बड़े नटखट हैं, तुरंत उसकी पीठ पर बैठ गए। और जैसे उसने कहा ये ठीक हुआ, अब मेरी पीठ पर बैठ गए, जैसे ही वो मथुरा की तरफ जाने लग गया, भगवान ने कहा तू कहां जाएगा? स्टीयरिंग तो मेरे हाथ में है। भगवान ने उसके हाथ यूं मोड़े ऐसे और फिर वो पुनः गोकुल की तरफ आ गया।
तैन बोले ठहर तय बाट जानो में है की बाट हो देखते। भगवान ने वहां से भी यूं मोड़ा और गोकुल में रहे। भगवान ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं, ऊपर ही ऊपर उड़ करके देख रहे हैं अपने उस गोकुल की शोभा। कहाँ मेरे बाबा ने गाय माता बांधी है, कहाँ वृषभ देव हैं, कहाँ हमारे खेत हैं, कहाँ गलियां हैं, मेरी जो गोपियां हैं उनका घर कहाँ कहाँ है। अब मैं इन गलियों में आऊंगा तो मुझे पता चल गया कि किस गली से भीतर आना है, किस गली से बाहर आना है। सारा निरीक्षण उस गोकुल नगरी का कर दिया। जब सब घूम लिया भगवान ने तो भगवान ने सोचा कि बस अब हो गया बहुत। तो भगवान ने धीरे धीरे अपना भार बढ़ाया और वो सोच रहा है कि मैंने वो बालक उठाया कि वहां पर कोई पत्थर था वो तो नहीं उठाया मैंने अपनी पीठ में। भगवान ने कहा देखो कैसी दुर्बुद्धि है इसकी। लोग पत्थर लाते हैं और उसमें भी छेनी और हथौड़ी से उकेर करके जब मेरी आकृति बनाते हैं तब कोई नहीं कहता कि ये पत्थर है। अगर नरसिंह की मूर्ति बना दी तो सब कहते हैं नरसिंह है, कृष्ण की मूर्ति बना दी तो कहते हैं ये नरसिंह कृष्ण भगवान है। लेकिन ये कैसा दुर्बुद्धि है जिसकी पीठ पर मैं बैठा हूँ और ये मुझ में भी पत्थर देख रहा है। इसलिए जब इसकी ऐसी खोपड़ी है तो इसको पत्थर पर ही पटकना चाहिए। और एक प्रहार किया भगवान ने और उसका सिर पत्थर पर पटक दिया और तृणावर्त का उद्धार हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भोलेनाथ भी भगवान के दर्शन करने के लिए आए और वहां पर नंदेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। अब भगवान 1 साल के हो गए हैं और गर्गाचार्य जी किसके पुरोहित हैं? यदुवंशियों के पुरोहित। और कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जिनको अपने पुरोहितों से ही आवश्यक होता है करवाना। इसलिए भगवान का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ और गर्गाचार्य जी आज मिलने गए किसको? वसुदेव जी को, जहां कारागृह में है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अब भगवान का नामकरण होने वाला है। तो कैसे हुआ? गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितम्। वसुदेव जी के पास आए और वसुदेव ने कहा कि हम तो सब ठीक हैं, हम तो काट लेंगे या जैसे भी काटेंगे, लेकिन जो हमारा पुत्र है नंद जी के घर में आप वहां जाओ और उनकी खबर लो और उनका नामकरण संस्कार करो दो। इसलिए किसने भेजा? वसुदेव प्रचोदितम, वसुदेव जी ने भेजा। और वसुदेव जी के भेजने पर गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है हम जाते हैं। और तुरंत गर्गाचार्य जी कहाँ आ गए? नंद जी के भवन में, गोकुल में आ गए। और जैसे महात्मा बाहर आए गर्गाचार्य जी और नंद जी को आवाज लगाई, ए नंद महर बाहर आइए। नंद महर जी ने सोची कि या कोई संत महात्मा आएगी तो तुरंत बहर आए। प्रणाम करो महाराज, प्रणाम। बोला आशीर्वाद है। बोले हमें भी दो आशीर्वाद और हमारे बच्चों को भी दो आशीर्वाद। बोला कौन है तुम्हारे बच्चे? बोले 2 बच्चे हैं हमारे। तो तुरंत दोनों को बाहर लाया। किसको? कृष्ण और बलदाऊ को। और कहा कि इनको प्रणाम कीजिए। बच्चों ने सिर झुकाया, गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। बोला क्या नाम है इनका? बोला नामकरण अभी संस्कार तो हुआ ही नहीं। बोला 1 साल के हो गए, 11वां दिन होता है, नामकरण अभी किया नहीं। बोले महाराज नामकरण संस्कार करने की याद है नहीं। नंद बाबा ने कहा इससे अच्छा संयोग क्या हो सकता है जब एक श्रेष्ठ मुनि हमारे घर में आ रखे हैं और हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। इसलिए महाराज आप ही इन बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो भाई हम हैं पुरोहित यदुवंशियों के, इसलिए हम अगर आपके घर में नामकरण संस्कार करेंगे तो कंस को शक हो जाएगा और कहीं तुम्हें इसका जो परिणाम है वो न भोगना पड़े। नंद बाबा ने कहा आप चिंता मत करो, हम सीधा अपनी गौशाला में जाते हैं।
बोला कितनी गाय है आपकी? बोले 9 लाख गाय है, चारों तरफ गौ माताएं रहेंगी और बीच में आप हवन करना और इनका नामकरण संस्कार कर देना। तो गर्गाचार्य जी तो आए थे इसीलिए, और वो सारा संयोग भी बन गया। तो चले गए और जैसे यज्ञ वगैरह हुआ उसके बाद भगवान उनका नामकरण संस्कार करने लग गए। जैसे ही बलदाऊ को देखा तो उनका नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्या सते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः बलाधिक्यात् बलम विदुः आख्या शते राम इति। इनको देख करके सबको आराम मिलेगा, इसलिए इनका नाम क्या होगा? राम। लेकिन केवल दिखने में सुंदर नहीं होंगे, ये ताकत में भी बड़े भयंकर होंगे। वस्तुतः हुंद क्या, जो सुंदर हुंद दिखाने को तय पर ताकत नहीं रहने, जय पर ताकत रहने सुंदर नहीं हुंद दिखाना, कुछ न कुछ कमियां रहने। लेकिन केवल ये सुंदर नहीं, बलाधिक्यात् बलम विदुः, बलवानों का भी बलवान होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बलराम। अब जैसे भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार करने लग गए तो भगवान अपने रूपों को बदलने लग गए। बोला ये तो हमेशा अपने रूपों को बदलता रहता। आसन वर्णास्त्रयो यस्या गैणतोनु युगम तनु शुक्लो रक्तः तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। नंद बाबा ने कहा कि कैसे रूप बदलता है? बोला ये कभी श्वेत हो जाता है, शुक्लो रक्तः, कभी ये लाल रंग का हो जाता है, तथा पीता, कभी ये पीला रंग का हो जाता है। तो नंद बाबा ने कहा कि इस समय कौन सा कलर है इसका? बोला इदानीं कृष्णतां गतः। इदानीं माने इस समय ये कृष्णतां गतः, ये काले रंग का हो गया। तो बोला अगर ये कृष्ण रंग का हो गया है तो बाबा इसका नाम क्या रखे? तो नंद ने कहा, गर्गाचार्य ने कहा कृष्णतां गता, इसका नाम आज से कृष्ण हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा माता ने और रोहिणी माता ने कहा भगवान बाबा जी आपने तो भयंकर नाम रखेंगे, बलराम का तो चलो ठीक भी है, लेकिन कृष्ण का तो बहुत टेढ़ा नाम है। कृष्ण का हो तो पूरी जीभ पलटा खाती है, तब जाकर के कृष्ण कहते हैं। कृष्ण बहुत कठिन अनुभव न करने बतेरा कृष्ण ने जानता, बोले किशन बोला, किशन है कोई कृष्ण बोल तो क्योंकि जीव को पूरी पलटा खानी पड़ती है, इसलिए तुम्हारे नाम तुम्हारे पास, हमारे नाम हमारे पास, हमारे लिए क्या है? कन्हैया और बलदाऊ भैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोला इतने ही नाम नहीं है इनके, तो अनंत नाम है। क्या क्या नाम है भगवान के? कौन से नाम हम ले सकते हैं? भगवान के अनंत नाम है। तो एक कृष्ण बोलो के गोपाल बोलो, कृष्ण बोलो गोपाल बोलो, कृष्ण बोलो के गोपाल बोलो, कृष्ण बोलो गोपाल बोलो, कृष्ण बोलो गोविंद बोलो, कृष्ण बोलो गोविंद बोलो, बोलते जुआ जो मैं आज बोलो, बोलते की जो आज मैं आज बोलो, क्या जो बोलो, कृष्ण बोलो गोविंद बोलो, कृष्ण बोलो गोविंद बोलो, कृष्ण बोलो। जय भगवान के अनंत नाम है। और अनंत नामों का स्वागत करते हुए जो भी हमारी जीवा पर आए, यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, हे परमात्मा जो भी नाम है वो सब तुम्हारे हैं, और कोई भी नाम हमारी जीवा पर आए तो हमारी जीवा पवित्र हो जाती है। इसलिए जो नाम आपको अच्छा लगे वो नाम लो, क्योंकि भगवान अनेक
नाम वाले हैं और अनेक काम वाले हैं। जैसा भगवान काम करते हुए से नाम पर जाते हैं और सभी नाम भले हैं। सब छंद भला है गोविंद तेरा, नाम सब छंद भला है गोविंद तेरा, नाम सब छंद भला है गोविंद तेरा, नाम सब छंद भला है गोविंद तेरा। चाहे राम बोला चाहे कृष्ण बोला, चाहे राम बोला चाहे कृष्ण बोला, चाहे राम बोला चाहे कृष्ण बोला, चाहे राम बोला चाहे कृष्ण बोला। बोल पे जो आज मैं आज बोलूं, बोल आज बोल कृष्ण बोल, गोविंद बोलो एक कृष्ण बोलो। जय हो। दोनों हाथ खड़े करके प्रेम और भाव से ताली की सेवा। नाम के छंद तेरा रूप भी तेरा, नाम के छंद तेरा रूप भी तेरा, नाम के छंद तेरा रूप भी तेरा, नाम के छंद तेरा रूप भी तेरा। हर श्वासों वाले भगत नाम तेरा, हर श्वासों वाले भगत नाम तेरा, हर श्वासों वाले भगत नाम तेरा, हर श्वासों वाले भगत नाम तेरा। बोलते हैं जो आज मैं आज बोलूं, बोल आज बोलूं कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो, एक कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो, एक कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो, एक कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो। गो माता पावी दूत गोविंद बने, ओ माता पाविए तो गोविंद बने, गो माता पावी गोविंद बने, ओ माता पाविए तो गोविंद बने। और सेवा सही तू गोपाल बने, बहुत सेवा करी तो गोविंद बने। बोलते हैं जो आज मैं आज बोलूं, आज बोलूं एक कृष्ण बोलूं कि गोविंद बोलूं। एक कृष्ण बोलो, प्रेम और भाव से ताली की एक कृष्ण बोलूं कि गोविंद बोलूं, एक कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो, एक कृष्ण बोलूं कि गोविंद बोलूं, एक कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो, एक कृष्ण बोलूं कि गोविंद बोलूं, एक कृष्ण बोलो, कि गोविंद बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो सुंदर भगवान के कई नाम हैं, लेकिन वहां पर भगवान का नाम क्या पड़ा? कृष्ण। धीरे धीरे भगवान और बड़े हो रहे हैं। अब अपने घर से भगवान क्यों आए हैं? माखन ग्रहण करने, इसलिए अपने घरों में जाते हैं और माखन लीला, माखन चोरी लीला करते हैं। और एक दिन तो भगवान ने खंबे पर अपनी प्रतिबिंब देखा और माखन खा रहे थे, तो सोचा कि भगवान, ये कोई मेरा सखा, इसने मुझे देख लिया और कहा, भैया मैं माखन खा रहा हूं तो मेरी माँ से मत कहना, इसलिए मैं तुझे भी माखन देता हूं। और अपने प्रतिबिंब को भी माखन खिला रहे हैं। और माखन कहाँ लग गया?
उस बिंब पर लग गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो ऐसी लीला भगवान करते हैं, समझ में नहीं आता कि ये परमात्मा है। जैसे राम की कथा आपने सुनी, तो राम भी ऐसी लीला कर रहे हैं कि किसी को सच नहीं आता कि ये परमात्मा है। यही तो लीला है। अगर कुछ पात्रता मिल गई तो इस प्रकार से निभाओ कि भूल जाओ, अगर मुझे राम का पात्र मिला है, राम का किरदार मिला है, तो भूल जाओ कि मेरा नाम क्या है, गणेश है कि सुरेश है, भूल जाओ। उस समय ऐसी तल्लीनता से हो जाओ कि मैं ही राम हूं। भगवान ने कहा, जब मैं यहाँ ग्वाल बाल बन करके आया हूँ, मोहन बन करके आया हूँ, तो मैं ऐसी ही लीला करूंगा। घुटमुन करके चलते हैं। आस पड़ोस के बालकों से भी प्रेम हो गया, दोस्ती हो गई, और छोटे छोटे बच्चों का एक दल बना, समूह बना, और सब गोपियों के घर में जाते हैं और माखन चोरी लीला करते हैं। और एक दिन माता ने देखा कि ये बालक जो है अब इधर उधर जाने लग गए, इनको घर में ही रखते हैं। और क्योंकि गोपियां जब तक भगवान कृष्ण को देखती नहीं थी, तब तक उनको चैन नहीं आता था। और एक दिन भगवान कृष्ण जब गांव में न गए, तो गोपियां बड़ी बेचैन हो गई। उन्होंने कहा कि आज कन्हैया तो आया नहीं, हम कैसे रहें। तो तब वो सारी गोपियां इकट्ठी हुई और यशोदा के घर में गई। बोला, उसने आज उस कन्हैया को घर में बंद कर दिया, उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा, तो हम कैसे रहें। लेकिन वहां जाएंगी तो कहेंगी क्या यशोदा से। बोला, ऐसा करेंगी कि शिकायत करेंगी उनकी कन्हैया की। जब हम शिकायत करेंगे तब वो बोलेगी कि शिकायत वो अंदर है, तो हम कहेंगे कि हम शिकायत उसी के सामने करेंगे, पहले उसको बाहर ले आओ। तो सारी गोपियां गई और यशोदा मैया को कहा, ए यशोदा मैया। यशोदा मैया भी सरक से बाहर आ गई। हाँ मेरी बहनों, कहाँ जाना है आज। बोला, जाना नहीं है, पहले अपने उस कन्हैया को बाहर लाओ। बोला, क्या किया उसने। बोला, उसकी शिकायत उसके ही सामने होगी। तो भगवती यशोदा भीतर गई और कन्हैया को बाहर ला दिया। जैसे ही भगवान की छटा देखी, भगवान करने लगे, क्या हुआ माँ, मुझे तो नींद आ रही थी, क्या हुआ। बोला, बेटा तेरी शिकायत आई है। गोपियां अबाक रह गई उस परमात्मा को देख करके, अब क्या शिकायत करे इसकी है। लेकिन अब बोलना तो है, जब अपने आप बोल दिया कि इसके सामने हम कहेंगे तो बोलना तो पड़ेगा। इसलिए गोपियां कहने लगी, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपया कल्पिते स्तेययोगे मर्काण भोक्षन् विभजति सचेत नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो याति पक्रोश्यतो का। क्या शिकायत की। वत्सान मुंचन, हे यशोदा, ये आपका छोटा सा नंद नंदन जब हमारे घर में आता है तो क्या करता है। वत्सान मुंचन, बछड़ों को खोल देता है। माँ भगवती यशोदा ने कहा कि ये तो अच्छा काम करता है, बछड़ों को तो खोलना ही चाहिए। अरे जब तुमने बछड़े बांधे, गाय तुम खोलते हो, तो बछड़ा भी तुमने तो खोलना है, तो तुम्हारी सहायता करता है, तुम्हें तो इसको इनाम देना चाहिए, ये तुम्हारी सहायता कर। तुम यहाँ शिकायत लेके आए। गोपियों ने बोले, हे भगवान, ये बात उल्टी पड़ी। तब क्या कहा, क्वचित असमय, खोलता तो है लेकिन गलत समय पर खोलता है। कौन से समय पर। हमने सोचा कि भाई 4:30 बजे कथा छूटेगी और तब हम घर जाएंगे, और तब तक ये नंद नंदन पता नहीं चुरमा प्रसाद लेकर के सीधा उनके घरों में आ गए जहाँ जहाँ गाय, और उन बछड़ों को खोल दिया। और जब बछड़े खोलेंगे तो क्या करेंगे, वो दूध पी लेंगे। क्वचित असमय, बोला डांटा करो इसको, कल से नहीं आए गए। बोला डांटते भी हैं हम इसको, लेकिन मानता नहीं। बोला क्या, क्रोश संजात हास, जैसे भी इसको डांटे वैसे खिलखिला करके हंसने लग जाता है और हमारा क्रोध भी शांत हो जाता है।
लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहे बिसरे वेद विधि सब, योग संयम ध्यान। नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग गई, अस खेच के मुख म्यान। जैसे इस कन्हैया की नजरों से हमारी नजर लड़ती है, वैसे हमारा सारा क्रोध शांत हो जाता है, क्योंकि वास्तव में तो यही तो है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। तो कई प्रकार से यहाँ बहुत बड़ी चर्चा है ना, समय की आज्ञा नहीं है कि पूरी चर्चा हो जाए। तो माँ कहती है कि इसको भीतर छुपा लो। कहा हमने भीतर भी छुपाया, लेकिन हमें ये दुख नहीं, ये खाता है। पहले तो अपने आप खाता है, फिर ग्वाल बालों को लुटाता है, और जो बच जाता है वो बंदरों को भी लुटा देता है, और तब देखता है कि घड़ी में तो मटकी है नहीं, और इसका क्या काम है, इसको फोड़ देता है। तो इस प्रकार से इसके कार्य हैं। बोले कल से भीतर छिपा देना, डाटा को ठार पर रख दिया, तखनी उन्हें जाओ। बोला बहन यशोदा, जो तुमने इसको हीरे मणि मोतियों के सुंदर सुंदर कंगन पहरा रखे हैं ना, ध्वांतागार धृत मणिगणम स्वांगमर्थम प्रदीप, तो जब ये उनको पहन करके भीतर जाता है तो सारा भीतर प्रकाशमान हो जाता है, और वहां से वो माखन चुरा लेता है। अब तो यशोदा माँ ने सोचा कि मैंने इसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये तो माखन चोर निकल ही गया। जैसे ही माँ ने उस कन्हैया का हाथ पकड़ा कि अब मैं इसको दंड दूंगी, वैसे सारी गोपियों ने हाथ जोड़ दिए, मारा ए देवी, इसने कोई चोरी नहीं की, ये इसने तो हमारे मन रूपी माखन की चोरी की है। बस तुमने इसको गांव में आने नहीं दिया, इसलिए हम इसके बिना रह नहीं सकी, और तब हम उलाना लेकर के इनके घर, तुम्हारे घर में आए, इनको छोड़ दो। हम इनको ढूंढ रही थी कि कहाँ गए, किशोरी जी भी इसको ढूंढ रही थी। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे, कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। राधा तेरी माला जपे, राधा तेरी माला जपे, ओ राधा तेरी माला जपे, ओ राधा तेरी माला जपे। ओ कहाँ जाके गया चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। मटकी न तोड़ी रसता न रोका, मटकी न तोड़ी रसता न रोका, मटकी न तोड़ी रसता न तोड़ा, मटकी न तोड़ी रसता न रोका। राधा ने खाया है आज धोखा, राधा ने खाया है आज धोखा। तेरा मन है बड़ा ही कठोर, राधा तेरी माला जपे। तेरा मन है बड़ा ही कठोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। सारी गोपियां इसकी माला जपती रही कि आज कन्हैया नहीं आया, कन्हैया नहीं आया, तो इसलिए हम तुम्हारे घर में आए, इसको दंड मत दीजिए। बोले नंदन भगवान की जय। तो
यही दिन भगवान ने माटी खाई। बलदाव ने शिकायत की, मैया देख ये तेरा छोटा सा कन्हैया इसने माटी खाई। मैया भी गई लाठी लेकर के और कन्हैया का हाथ पकड़ा, बेटा तूने माटी खाई? तो भगवान ने कहा, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। माँ मैंने माटी नहीं खाई, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मेरे मुखमंडल को देख ले। और जैसे ही कन्हैया ने मुख खोला अनेक ब्रह्मांडों के दर्शन हो गई। मैया घबराई, बेटा तेरे मुंह में तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, नदी पर्वत पहाड़ बड़े बड़े ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। बोले माँ तू बुढ़िया हो, यार जब बुढ़िया होना तो आंखों माँ कुछ देखना कुछ दिखे। बोला ये बात से, बोले माँ पक्की बात नहीं तो मेरा मुख में ककन है इतना ब्रह्मांड। भगवती ने सोची हाँ सहित इन है ना, और अपनी माया से उस माँ को बुला दिया। चांद के लिए भगवान हट करते हैं कि मैया ये चांद खिलाना दे दो। माँ कहती है कि मैं अगर नहीं दूंगी तो तू क्या करेगा? मैया कन्हैया कहते हैं कि मैं सारे गांव में कह दूंगा कि मैं नंद बाबा का पूत हूँ, यशोदा माता का बालक नहीं। माँ सोचती इतना छोटा और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। बोला बेटा चांद तो नहीं दे सकता तो क्या देगी माँ? बोला मैं तेरा विवाह करवा दूं। बोला माँ विवाह तो जल्दी करवा दूं। तो सुंदर सी गुड़िया देती है और भगवान उसी को खेलने लग जाते हैं कि मेरी ये दुल्हन है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन माँ ने बालक को देख करके सोचा कि इस बालक के लिए जब मैं हमारे घर में माखन बनता है तो दास दासियां बनाती है, और जबकि माँ वो है जो अपने हाथों से माखन बनाए। तो एकदा गृहदासी सुयशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। अन्य दासियों को अन्य कामों पर लगा दिया और स्वयं दधि मंथन किया और उस बालक को माखन खिलाया, नवनीत खिलाया। जिस दिन से यशोदा मैया ने वो माखन खिलाया उसी दिन से नवनीत का नाम क्या पड़ गया? माखन। क्यों पड़ा उसका नाम माखन? माँ माने माँ, और माँ के हाथों में क्या होती है? चूड़ियां। और जब भाव से माँ मठा बनोने अपरा बच्चों का वास्ता ना तो मठ कन कर रहा है। आजकल तो मशीन वही बटन दबे यार गुर्र सबकी नींद वही पुर। लेकिन माँ जब मट्ठा बनाती थी, उस माँ ने जब मट्ठा बनाई तो हाथों से ऐसा किया तो हाथों की चूड़ी कैसे कर रही है? खन 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 खन। किसकी चूड़ी कर रही? खन खन, माँ की। तो माँ धन खन खन बराबर माखन, और वो माखन भगवान को दे दिया गया और भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान ने मथानी पकड़ दी, माँ अब तुझे ज्यादा काम नहीं करना, तू बैठ। और ऐसा कह करके माँ भगवती ने उस बालक को अपने तमंकमारूढ़ अपने अंक में बिठा दिया। और भगवान ने पूछा कि माँ तू दूध से अच्छा प्रेम करती है कि पूत से अच्छा प्रेम करती है? कौन तुझे अच्छा लगता है? बोला बेटा पूत के लिए तो दूध है, अगर पूत नहीं तो क्या करना इस दूध का? बोला अच्छा तो मुझे ज्यादा अच्छा मानती है? बोला बेटा हाँ। तो ऐसे उसी समय दूध में उफान आ गया, चूल्हे पर रखा था। भगवती ने देखा कि दूध उमलेगी। अब माताएं तन भी अगर दूध उमलू तो है का कमरा पर होते भाग दी जाने की गोदी लगी। दूध को याद हो तो तुरंत भाग दी कि छोरा आज गैस उन पड़ेगी दूध। तो उस माँ ने देखा कि दूध उबल गया, उस बालक को ऐसे डाला जैसे कुछ ये किसी इसकी कोई कीमत न हो, और सीधा भाग गए दूध को बचाने के लिए। और भगवान का पर क्रोध आया कि मेरी माँ ने झूठा कहा कि तू पूत से प्रेम करती है, जब दूध उबला तो पूत को ऐसे छोड़ दिया जैसे मेरा कोई कीमत नहीं हो। और तुरंत भगवान को क्रोध आया और वो मटकी फोड़ दी। और यशोदा माँ वापस आई तो यशोदा माँ ने कहा कि ये सफेद सफेद टाइल किसने बिछाए? सुखदेव जी कहते हैं क्योंकि वो नारायण क्षीर साई है जहाँ दूध का सागर है। तो उसने कहा यहाँ दूध तो है लेकिन सागर नहीं दिखाई दे रहा है।
इसलिए मैं आ गया हूं तो इसको सागर बना देता हूं नंद भवन को। तो मटकी फूटी और पूरा घर क्षीर सागर बन गया। माँ को क्रोध आया और ऊखल से बांध दिया और भगवान ने ऊखल पर झटका मारा और 2 वृक्ष गिर गए और उनसे नलकूवर और मणिगिरी प्रकट हुए और उन्हें भगवान की प्रार्थना की कि हमें अगस्त्य जी का साप लगा था, आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। नंद बाबा ने कहा यहाँ तो बड़े बड़े भयंकर उत्पात मच रहे हैं, अब हमें इस नगरी को छोड़ करके कहाँ जाना चाहिए? वृंदावन में जाना चाहिए। तो भगवान आज नंद बाबा के साथ वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए और सारे गांव वालों ने कहा कि जब सब वृंदावन जा रहे हैं तो हम भी वृंदावन जाएंगे। तो आज इनको तैयारी करने दो वृंदावन की, और वृंदावन में कल क्या क्या करेंगे वो कल की कथा में होगा, क्योंकि ठीक 4:30 बज गए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद नंदन भगवान की। मन रे कृष्ण कन्हैया बो, मन रे कृष्ण कन्हैया बो, मन रे कृष्ण कन्हैया बो, मन रे। नारायण बो, मन रे बद्री नारायण बो, मन रे बद्री नारायण बो, मन रे बद्री नारायण बो। मोह माया का भेद निराला, भेद निराला, मोह माया का भेद निराला, भेद निराला। कष्ट कफन से तुम ही छुड़ाला, तुम ही छुड़ाला, कष्ट कफन से तुम ही छुड़ाला, तुम ही छुड़ाला। कष्ट कफन से तुम ही छुड़ाला, तुम ही छुड़ाला। कष्ट कफन से तुम ही छुड़ाला, तुम ही छुड़ाला। कत का पाण हरिपुनो छे तू, कत का पान हरिपुनो छे तू, मन का तराजू मतो, बद्री नारायण बो, मन रे बद्री नारायण बो, लक्ष्मी नारायण मन रे बद्री नारायण बो, मन रे लक्ष्मी नारायण मन रे लक्ष्मी नारायण। कल की कथा में भी बहुत दौड़ लगानी है, क्योंकि कल भगवान का विवाह होगा, है ना? तो विवाह में जैसे आप लोगों के विवाह में सज धज करके जाते हैं, वैसे ही सज धज करके आना। और विवाह मान न्योतो पत्र भी लिखो में, है ना? तो गोपाल के विवाह में गौ माता के लिए अगर चाहे तो न्योता पत्र भी लिखा सकते हैं, वो दान गोधाम में जाएगा अगर कोई लिखाएगा। बोली गौ माता की,